जय मसीह की। आइए हम हमारे उत्पत्ति का अध्ययन आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोग ये देखे हैं उत्पत्ति में प्रारंभ में सब कुछ जो है अच्छा है, परमेश्वर ने जो सृजा है सब अच्छा है, लेकिन आखिरी में लास्ट में हम लोग देखते हैं वह हम एक शव का पेटी हम लोग देखते हैं और एक दुखंत अवधि हम देखते हैं, लेकिन वहां रुके नहीं हैं। हम लोग ये देखे हैं आगे की आशा हम लोग देखते हैं, क्योंकि यूसुफ अपने भाइयों से ये कसम खिलाया है कि उसका हड्डी उस देश में नहीं छोड़ना है। जब आजाद होकर जाएंगे मेरा हड्डी तुम लेकर जाना है, ऐसा कसम खिलाया था। और आगे वाला किताब में हम ये देखते हैं यूसुफ का हड्डी जैसे वो लोग लेकर जाता है। और इसलिए हमको ये बता सकते हैं इस किताब में सब कुछ है, आध्यात्मिक सच्चाई पूरा है। मृत्यु के बाद है जो अनंत जीवन तक इस किताब में हम लोग मिलते हैं। पहला किताब का लेखक मैंने उत्पत्ति के लेखक और अंतिम किताब का प्रकाशित वाक्य का किताब लिखने वाला लेखक जो है आपस में कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि उत्पत्ति के बाद 1600 साल के अंतराल होता है ये प्रकाशित वाक्य लिखने का। लेकिन बाइबल का एक खूबी यह है कि जो जो उत्पत्ति में आरंभ हुआ है प्रकाशित वाक्य में समाप्त हुआ है, यह एक सुंदरता है। तब 1600 का जो अंदर लेखक के बारे में हम लोग बोलना बेकार है। जैसे हम एशिया में पढ़ते हैं, एशिया 34 का 16 में हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन उसका मुख बोला है और उसका आत्मा इकट्ठा किया है। इस बात हम प्रवेशिका में अच्छा से पढ़े हैं। मेरा अनुरोध है जब प्रवेशिका का बाइबल प्रवेशिका का 1 2 3 लेसन आप एक और बार सुनकर आइएगा तो ये बात आपको स्मरण में आएगा। उसके बीच में कुछ समय ज़्यादा था और बीच में एक लेसन हम दिए हैं बाइबल का जो ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, कहानियों का एक लगातार बाइबल का सिद्धांत क्या है ये हम बताया है। तो एक बार सुनकर आने से, याद कर आने से हम लोग को बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। इस वजन एक बार पढ़ते हैं 34 का, यशायाह नबी का 34 का 16। यहोवा की पुस्तक में ढूंढकर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। तो बात बहुत साफ लिखा है, आप खोजबीन करके उसको पढ़ना है, तब एक दूसरे का जोड़ा होगा और इसमें सब कुछ आपको मिलेगा। कारण क्या है? प्रभु यहोवा कहता है मेरा मुख बोला और मेरी आत्मा इकट्ठा किया है। इसलिए हम लोग इस बात को ध्यान में रखना है। मैंने जो बोला है उत्पत्ति में जो आरंभ हुआ है वो सब प्रकाशित वाक्य में समाप्त हुआ है। मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूँ, बाकी आप अपने से खोजिएगा। बहुत सारे बातें उत्पत्ति में जो शुरुआत हैं प्रकाशित वाक्य में अंधी है। उत्पत्ति पहला का पहला वचन हम लोग पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इधर हम लोग देखते हैं आदि में आकाश और भूमि की
वृद्धि की, सृष्टि की। लेकिन प्रकाशित वाक्य 21 का 5 और 6 वचन पढ़ेंगे तब हम लोग को ये मालूम होता है। जो सिंहासन पर बैठा था उनसे उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर बोलते हैं सब कुछ नया कर देता हूँ। उत्पत्ति में जो आकाश और पृथ्वी जो बनाया है और प्रकाशित वाक्य में पहले वाला ये आकाश और इस पृथ्वी जो है मिट गया है, नया कर दिया है, तो पुराना आकाश और पृथ्वी नहीं है। दूसरा हम लोग 21 का पहला वचन पढ़ेंगे। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहले आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। इधर हम लोग देखे हैं मिट गया है, चले गया है, अभी वो नहीं रहा है। ये वचन हम लोग पहले जो पढ़े हैं उसी का बात है। जो कुछ उत्पत्ति में जो बनाया है, सृष्टि किया है, सृजन किया है, वो प्रकाशित वाक्य में समाप्त हो गया है। और उत्पत्ति 1 का 16 पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात में प्रभुता करने के लिए बनाया, और वह तारागण को भी बनाया। इधर जो बड़ा ज्योति के बारे में कहते हैं हम लोग जानते हैं वो सूर्य है। और 21 का 23 में हम लोग पढ़ते हैं वह सूर्य नहीं है। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाला की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा और मेमना उसका दीपक है। इधर हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य में सूरज वहां जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है, सूरज नहीं रहा करके हम लोग इसमें देखते हैं। और उत्पत्ति पहला अध्याय का 5वां वचन में हम लोग देखते हैं, और परमेश्वर ने उजियाला को दिन और अंधियारे को रात कहा। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। और 22 का 5 पढ़ेंगे। फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाला की आवश्यकता ना होगी। इधर हम लोग देखे हैं उधर रात्रि परमेश्वर ने जो बनाया है, रात को परमेश्वर ने नाम दिया है और दिन को नाम दिया है। लेकिन प्रकाशित वाक्य में हम लोग देखते हैं सूरज वहां नहीं है। जो उत्पत्ति में सूरज का सृजन है और रात्रि का सृजन है, वो इधर जाते रहा है। और उत्पत्ति पहला अध्याय का 10 वचन पढ़ेंगे, उसके बदले 21 का 1 पढ़ेंगे। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उनको उससे समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। प्रकाशित वाक्य 21 का 1। फिर मैंने आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पगला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। तो पहला भूमि, पहला आकाश और पहला जो है समुद्र है, वो जाता रहा, वो नहीं है अभी। ऐसे मैंने बोला है, हम इसका ये लिस्ट तो बहुत लंबा है, आपको खोजने से बहुत सारा बात मिलेगा। हम लोग देखते हैं जो श्राप है, रोग है, मृत्यु है, दुख है, रोना है, क्लेश है, पीड़ा है, ये सब जो है उत्पत्ति में हम लोग उसका आरंभ
उसका उत्पत्ति देखते हैं, लेकिन प्रकाशित वाक्य में आता है तो ये नहीं है। और शैतान को हम लोग देखते हैं हमारा शत्रु, हमारा बैरी करके, उसका उत्पत्ति, उसका काम हम लोग उत्पत्ति के किताब में देखते हैं, लेकिन प्रकाशित वाक्य में शैतान को बंद करके अधोलोक में, अधो के कुआं में डाल दिया करके हम लोग पढ़ते हैं। इसी तरह बहुत सारा बात जो है उत्पत्ति में शुरू हुआ है जो प्रकाशित वाक्य में समाप्त हुआ है। यदि उत्पत्ति में आरंभ किया सबका अंत होता है, तब इसका लेखक एक ही लगता है। इस किताब दिया सब हमको इधर के लिए है, पृथ्वी के लिए है ये किताब। वहां 22 अध्याय में प्रकाशित वाक्य में हम लोग ज्यादा स्वर्ग की बातें हम लोग देखते हैं। वो जो आने वाला समय का स्वर्ग का वर्णन 4 अध्याय से हम लोग मिलते हैं। तो इसका मतलब ये सब इधर के लिए है, ये किताब भी के लिए है। किताब क्या के लिए है? स्वर्ग में प्रवेश करने का पासपोर्ट के रूप में वचन लिखा है। यहाँ हमको जो जानना चाहिए सब कुछ बाइबल में है। और हम आते हैं उत्पत्ति का लेखक होने। उत्पत्ति का लेखक होने जो विश्वासी लोग सब बोलेंगे मूसा है। पहला 5 किताब जो है मूसा के द्वारा लिखा हुआ है, उसका पंच ग्रंथ का नाम दिया है। पहले जो है कलीसियाओं में ऐसा बताता था, मूसा का पहला पुस्तक उत्पत्ति को कहता था, मूसा का दूसरा किताब, तीसरा किताब, ऐसे 5 किताब व्यवस्था विवरण को मूसा का 5वां किताब कहते थे। और हम लोग बाइबल का जो विभजन पुराना नियम का पढ़े हैं, तो मैंने बोला था 17, 5, 17 पहला 17 जो है इतिहास है और आखिरी 17 जो है भविष्यवाणी है। और बीच में ये दोनों 17 के बीच में जो है काव्य ग्रंथ है। और पहला यूनिट को या 17 को, पहला 17 को फिर हमको इसको बांट सकता है। वो इस प्रकार होगा 5 जोड़ा 12। ये 5 क्या है हम लोग जानते हैं, ये मूसा का पंच ग्रंथ है। और उसके बाद मूसा के पंच ग्रंथ के बाद यहोशू से इतिहास शुरू होता है। इतिहास भी पूरा संसार का इतिहास नहीं है। पूरा संसार का इतिहास हम लोग बाद में विशाल से पढ़ेंगे। वो तो है 11 अध्याय तक दिया हुआ है। बाद में पूरा पुराना नियम पूरा जो है चुने हुए एक जाति का इतिहास है। जब हम मूसा की किताब कहते हैं तो आप लोग जो विश्वासी हैं संदेह नहीं करता है, लेकिन जो विश्वासी नहीं है उसका संदेह है, या बाहर के लोगों को संदेह है। लोग पूछते हैं मूसा लिखना पढ़ना जानता थे? उस समय लिखना पढ़ना थे? मूसा के जन्म के पहले का बात वो कैसे लिखा है? मृत्यु के बाद कैसे लिखे हैं? ऐसा कई सवाल हमको सुनना पड़ता है। कोई ना कोई सबूत चाहिए। यदि मूसा को एक कैसे मिला है उसको विश्वास करने से ही आगे के बात हम लोग विश्वास करेंगे। यदि हम यह न समझें कि मूसा को कैसा ये किताब मिला है, मूसा कैसे लिखा है, तो बाकी समझना असंभव है। यह मूसा को परमेश्वर ने प्रकट किया है। मूसा परमेश्वर के साथ एक दोस्त के समान बहुत दिन सीनाई पहाड़ पर बीते हैं। वहां परमेश्वर ने मूसा को सिखाया, कुछ लिख कर दिया, कुछ चित्र बना कर दिया। जैसे मिलाप वाला तंबू के बारे में कहते हैं, लिखा है बाइबल में, जैसे मैंने तुमको दिखाया है उसका मॉडल, जैसे इंजीनियर मॉडल हमको दिखाते हैं चित्र के रूप में, माप दिखाते हैं, उसी पर उसको एक डिजाइन दिखाया था। ये सब मूसा को जानने वाला
जानते हैं, हम सब जानते ही सब। मूसा को सब कुछ प्रकट कर दिया है। निर्गमन 3 अध्याय के बाद मूसा लिखा है। यह स्वीकार कुछ लोग करते हैं, लेकिन 3 अध्याय में मूसा को जन्म हम लोग देखते हैं, उसका परवरिश हम लोग देखते हैं, उसका विद्या सीखना सब कुछ हम लोग देखते हैं। व्यवस्था की किताब में कनान में जो प्रवेश करने के पहले मूसा मर जाते हैं, तो सवाल आता है बाकी की कौन कैसे ये लिखा है। ऐसा बहुत सारा प्रश्न होते हैं। ये मूसा को कैसे मालूम है, बहुत युगों के पहले हुआ चीज। इसका उत्तर बाइबल क्या कहता है ये हम लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग इतिहास से सबूत लेने के लिए हो सकता है दे सकता है, कोई इतिहासकार दे सकता है। तो हम इतिहास से ज्यादा परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि इतिहास जो है व्याख्या है। जैसे मैथमेटिक्स जैसे 2 जोड़ 2 4 ऐसा इतिहास नहीं है। इतिहास कोई भी लिखता है अपना व्याख्या करके लिखता है। इसलिए हम बाइबल क्या कहता है, बाइबल को हम लोग बाइबल का सबूत से हम लोग सीखते हैं। वचन को वचन से व्याख्या करना ये कहता है इसको। इसलिए हम ऐसे हम लोग करना चाहते हैं। मूसा के समय में हम लोग जो पढ़ते हैं गिनती का किताब 17 अध्याय का 1 से लेकर 11 तक का वचन, अभी पूरा नहीं पढ़ रहा है, आपको पढ़ना है। याद रखिएगा इसका 17 का गिनती 17 का 1 से लेकर 11 तक। मूसा का समय पर एक झगड़ा हुआ है। झगड़ा क्या है, कुछ लोग बोलने लगा है पूरा इस्राएली लोग जो है परमेश्वर का संतान है, सब लोग तो पवित्र हैं। फिर आरोन और मूसा का क्या इसमें हम लोग बोलते हैं ना प्रजातंत्र देश में कैसे राजा होता है, बोलने में आसान है, लेकिन हम लोग जानते हैं प्रधानमंत्री का नाम है लेकिन राजा का समान काम करता है। उसी प्रकार लोग पूछने लगा है। लोग बोला है हम लोग मंदिर का जो व्यवस्था हम लोग देखते हैं, हारून को परमेश्वर ने महायाजक बनाया है मूसा के द्वारा, उसको अभिषेक किया है और उसका कुटुंब को उस महायाजक का जो पदवी दिया है। और उसके नीचे लेवी थे, वो मंदिर में सब सेवा कर रहे थे। बाकी सेवा सब जो महायाजक या याजक करते हैं उसके अलावा बाकी सारा काम मंदिर में लेवी करते थे। लेकिन ये लोग बोलने लगा है नहीं, हम सब पवित्र हैं, तो इसलिए आरोन को उसका परिवार को उसको घर आने का कुछ भी नहीं है। तो वाद विवाद हुआ है। 250 लोग उस इतनी में परमेश्वर का प्रकोप आया है, मर गया है। ये सब हम लोग 16 अध्याय में पढ़ते हैं। और 17 अध्याय में जब आते हैं इस बात के लिए जो झगड़ा हुआ है याजकत्व के लिए, तो परमेश्वर ने बोला है, मूसा से बोला है सारे जो लोगों का घराने का 12 गोत्र जो है वो गोत्र का एक गोत्र को एक सूखा हुआ लाठी लेकर आना है और सब गोत्र का अपना अपना नाम लिखना है। और लेवी का गोत्र में आरोन का नाम लिखना है। उसके बाद उसको जाकर परमेश्वर के तंबू में जो महापवित्र स्थान में वो उसमें रखना है। जो ऐसे रखा है परमेश्वर ने बोला है जिसका लाठी जो है फूलेंगे फलेंगे और पक्का फल जिसको मिलेंगे, जिसका उसको परमेश्वर ने याजकत्व के लिए चुना है। और 24 घंटा के बाद जब मूसा जाकर देखा है तब हारून का जो लाठी जो है, छड़ी जो है, उसमें फूला फला है और पक्का हुआ फल मिलता है। तो मेरा इस वचन को इधर पढ़ने का मतलब उस समय में पढ़ना लिखना होता था, नहीं तो कैसे उसका नाम लिखेगा, हारून कैसे नाम लिखेगा। बाकी सारे 12 गोत्र जो है अपना अपना नाम लिखा है। तो मूसा का समय में जो लिखने का कला जो होता था वो बहुत स्पष्ट है वचन के आधार पर।
और उसके पीछे जब हम लोग जाते हैं, कैन के जो बारे में बोलते हैं, कैन परमेश्वर से बोलते हैं, उसको जो दंड दिया है, अपना भाई को, सगभाई को उसने मार दिया है, तो परमेश्वर ने उसको दंड दिया है, उसको फगोड़ा बनाया है। वो बोला है मेरा जो है मेरा दंड बहुत असहनीय है, कोई भी मुझे देखेगा तो मुझे मार देगा। तब हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने उसको एक चिन्ह दिया है। परमेश्वर ने बोला ना, ये चिन्ह देकर लोग समझेंगे कोई तुमको नहीं मारेगा। तो असली में लिखना या पढ़ना क्या है, हम लोग कोई चिन्ह लगाते हैं। वो चिन्ह लगाकर उसको क्या करते हैं, वो चिन्ह को हम लोग शब्द स्वर देते हैं, और वो चिन्ह को हम लोग देकर उसका आवाज, उसका स्वर हम लोग निकालते हैं। ये ही लिखना पढ़ना। तो इधर चिन्ह है, चिन्ह है तो क्या करना है, लिखावट उसको मानिए, तो उसको डिकोड करके उसका मतलब क्या है, हम लोग आज भी हम लोग बहुत सारा निकलते हैं, छोटा में लिखते हैं। वो देखने से हम लोग को सबको मालूम होता है क्या है। एग्जाम्पल के लिए ईजी लिखते हैं, मात्र में पई करके एक शब्द है, पई, उसका वैल्यू कितना है, स्थिर है, हम लोग जानते हैं। ऐसा बस कुछ चीज जो है, उसी प्रकार उसने क्या किया है, एक चिन्ह के बारे में उत्पत्ति में 14 अध्याय में ही हम लोग देखते हैं। उसका मतलब उस समय से भी ये एक मार्क करना इतना विकसित नहीं होगा, लेकिन उसको डिकोड करना, उसको पढ़ना लोग जानते थे। और मूसा तो लिखने पढ़ने से वो बहुत परिचित थे। एक वचन हम प्रेरितों का काम से पढ़ना चाहता हूँ। प्रेरितों का काम 7 अध्याय का 27 और 37 और 38, ये जो है स्तिफानोस का अपना पहला और आखिरी प्रवचन का एक हिस्सा है, हम लोग पढ़ेंगे। ये वही मूसा है जिसने इस्राएलियों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा। यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीनै पहाड़ पर उससे बातें की और बापदादों के साथ था, उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। इधर हम लोग को ये बोलते हैं, परमेश्वर मूसा के हाथ में क्या दिया है, जीवित वचन दिया है। तो ये जीवित वचन का इंग्लिश जब हम लोग देखेंगे, अंग्रेजी में लिविंग ओरेकल कहता है। परमेश्वर का जीवित वचन बहुत अच्छा प्रयोग है, लेकिन ये ओरेकल का मतलब जो है, इसका शब्द का मीनिंग जब हम लोग हिंदी में देखेंगे तो ये मिलता है ईश्वरीय प्रकाशन। तो मूसा को ईश्वरीय प्रकाशन मिला, तो क्या था, जीवित वचन था, लिविंग ओरेकल था। किसके लिए है, खाली मूसा के लिए नहीं है, हम सबके लिए ये जीवित वचन परमेश्वर ने दिया है। मूसा के हाथ में जीवित प्रकाशन लिखकर रख दिया है, ऐसा यह वचन कहता है। तो यह किताब, क्या यह किताब विश्वसनीय है? जरूर ये किताब विश्वसनीय है, क्योंकि मत्ती 5 का 18 में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। तो ये वचन भी हम लोग प्रवेशिका में पढ़े हैं। ये विश्वास योग्य है, क्योंकि एक मात्रा या बिंदु क्या नहीं करते हैं, इसे मिट नहीं जाएगा बिना पूरा हो गए। तो यही किताब में यह भी बोला है, मूसा को जीवित वचन परमेश्वर ने सीनै पहाड़ पर सिखाया है, लिखकर दिया है। इसको भी हम लोग को मानना पड़ता है, इसको भी मानना जरूरी है, क्योंकि
इस वचन के बारे में कहते हैं एक बिंदु भी क्या नहीं होगा, टलेगा नहीं। तो इस वचन का एक कॉपी हम लोग ऐसे स्वर्ग में है। तो मूसा से परमेश्वर ने जो बोला, पहाड़ पर कुछ बोला, कुछ लिख कर दिया, कुछ दिखाया, कुछ का नमूना दिया, इसके अनुसार मूसा ने इसको लिखा है। कुछ लिख कर दिया, जैसे 10 आज्ञा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसमें पत्थर में, 2 पत्थरों में, 2 पटरियों, पत्थर का पटरियों में लिखकर परमेश्वर ने दिया है पहला वाला, वो मूसा तोड़ दिया है। उसके बाद मूसा अपना पत्थर लेकर गया है, परमेश्वर उसमें लिख कर दिया है। तब सब ये सृष्टि युग का इतिहास भी हमने आपको पढ़ाया है। पहला युग जो है सृष्टि का इतिहास है, पहला अध्याय से 11 अध्याय तक। वो बात उत्पत्ति में लिखा है, लेकिन मूसा का जन्म आता है निर्गमन का 3रा अध्याय में। लेकिन परमेश्वर ने इस सारी बात को उसको क्या किया, प्रकाशित कर दिया है। ओरेकल है, हाथ में परमेश्वर ने उसको दिया है, प्रकाशित कर दिया है। यदि यह आप विश्वास करें तब ही आप बाइबल के आगे हम विश्वास कर सकता है। 2000 बार बाइबल ने लिखा है, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर से हुक्म ये है, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे विवश किया। कोई भी लेखक ऐसे नहीं लिखा है मुझे लगा, कोई भी भविष्यता को लगा नहीं है, मूसा को ये सब लगा नहीं है। मूसा को बहुत उस समय का सारा शिक्षा दिया था। उत्पत्ति के बारे में भी मूसा को उस जमाने का जो कहानी जाल था, लेकिन वो सब नहीं उसने लिखा है। उसने बोला है, परमेश्वर ने उसको दिया है, उसको लिखा है। इस वचन को यदि हम लोग विश्वास नहीं करते हैं तो बाइबल हम लोग को विश्वास करना असंभव है। वचन कभी मनुष्य के इच्छा से नहीं हुआ है, ये भी हम लोग प्रवेशिका में पढ़े हैं। एक बार हम लोग पढ़ेंगे 2 पत्रोस 1 अध्याय के 21 वचन। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया, इस वचन जो है, ये वचन जो वो पढ़े हैं गलत है। वचन जो है कहते हैं कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से नहीं आया है। परमेश्वर का जन्म पवित्र आत्मा के से पाकर बोला है, बताया करके हम लोग इसमें पढ़ते हैं। शायद वचन पहले हम लोग पढ़े थे, मैंने जो बोला है प्रवेशी में ये वचन हम लोग पढ़े हैं। पहला पत्रस 1:21, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर फक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। वचन पहला पत्रस है, बहुत साफ है, कहते हैं क्या है, ये जो है परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए अभिषेक, ये अभिषेक के साथ जो परमेश्वर के भक्त लोग उभारे हुए हैं, वो अपने से नहीं बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा से उभारे होकर लिखा हुआ है। इसलिए मूसा उत्पत्ति का किताब का लेखक है, और चार किताब उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक किताब जो है पंच ग्रंथ कहा जाता है। ये मूसा का पंच ग्रंथ है, और आगे 4-5 किताब जब हम लोग पढ़ेंगे उसका लेखक के बारे में पढ़ाना नहीं होगा, क्योंकि 5 किताब मूसा का है। मूसा 5 किताब लिखा है। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, हमारा प्रवेशी लेसन से, पाठ अध्याय से, बाइबल में सबसे ज्यादा किताब कौन लिखा है? आप लोग जानते होंगे, पौलुस लिखा है। पौलुस ने 14 लेखक लिखा है, 14 किताब लिखा है। और दूसरा नया नियम में दूसरा स्थान किसका है किताब लिखने में?
दूसरा स्थान यूहन्ना का है, वो 5 किताब लिखा है, एक सुसमाचार और एक प्रकाशित वाक्य लास्ट का, और बीच में प्रकाशित वाक्य के पहले 3 लेख उसने लिखा है, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना। तो मूसा भी 5 पुस्तक लिखे हैं, उत्पत्ति, निर्गमन, ली व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। तो मूसा का स्थान यूहन्ना का स्थान के बराबर में है, दोनों 5-5 किताब लिखा है। 2-2 किताब बहुत सारे लोग लिखे हैं, आप लोग खोज सकते हैं, आसान से आपको खोज सकते हैं। आज ये क्लास इधर समाप्त करते हैं। प्रभु हम सबके आशीष करेंगे। हम लोग कल भी प्रभु का वचन पढ़ेंगे। मैं चाहता हम पहले मैं सोचे थे 2 सप्ताह में 2 क्लास लेंगे, लेकिन ऐसे करने से कुछ लोग मुझे ये शिकायत बोला है, डाटा बहुत कम है, पूरा 1 घंटा का या 5 घंटा का वजन हम लोग को डाटा खत्म हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा है रोज 10-15 मिनट या 20 मिनट प्रभु का वचन बोलेंगे। मैं चाहता हूँ, मैं आग्रह करता हूँ और मैं विश्वास भी करता हूँ आप लोग इस वचन डेली सुनते हैं और पढ़ेंगे। हम लोग इसी प्रकार पूरा बाइबल को पढ़ते रहेंगे। प्रभु हमें प्रभु का वचन पढ़ने में आशीष दे।